हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेंद्र शाह के स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक, इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाना और असर्टिव को इंटेरोगेटिव बनाना, दोनों को हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। तो आज की वीडियो में दिए गए टॉपिक है आपका इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाना, क्या करना, असर्टिव बनाना, और असर्टिव को इंटेरोगेटिव बनाना। तो पहले हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव से असर्टिव बनाना। देखिए, हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाने को नहीं पूछा जाता पेपर में। कुछ निश्चित सेंटेंस होते हैं जो आपके 12th क्लास में, फर्स्ट ईयर क्लास में पूछे जाते हैं, इंटेरोगेटिव से असर्टिव बनाने को और असर्टिव से इंटेरोगेटिव बनाने को। जो पूछे जाते हैं उनको मैंने पहले से लिख रखा है, उनको भी आपको समझाएंगे। कुछ और भी हैं जिनको मैं अभी वीडियो में लाइव आपको मतलब तुरंत ही सिखाऊंगा आपको किस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ मेन पॉइंट है, यहाँ पर ये 6 पॉइंट मैंने यहाँ पर दिए हैं मेन, कितने, 6 पॉइंट। इन 6 पॉइंट को आपको सबसे पहले सीखना है, ठीक है। इन 6 पॉइंट को सबसे पहले सीखना है। इनको आपने सीख लिया, समझ लो आप इंटेरोगेटिव से असर्टिव बनाना सीख गए। इनको याद करना है, शॉर्ट तरीके से सीखेंगे, टाइम कम है आपके बोर्ड एग्जाम का और आपके लिए कम समय में सीखना है, ज्यादा सीखना है, तो यही एक तरीका है शॉर्ट जिससे हम सीख सकते हैं। देखो, अगर इंटेरोगेटिव से असर्टिव बनाना है तो ये 5 टॉपिक हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। हु वाला सेंटेंस पूछा जाता है इंटेरोगेटिव से असर्टिव बनाने को, हु और नॉट वाला पूछा जाता है, व्हाट 2 वाला पूछा जाता है, व्हाई वाला पूछा जाता है, व्हेन वाला पूछा जाता है और हाउ वाला पूछा जाता है। इनमें भी सबसे ज्यादा है हु और उसके बाद वाई वाला, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। बाकी को कम पूछा जाता है। तो इनको कैसे सीखना है आपको ध्यान रखना है। अगर इंटेरोगेटिव के सेंटेंस में आपको हु मिल जाए, क्या मिल जाए, हु, तो आपको उसे हटा देना है और उसी की जगह पर आपको नन या नो वन या फिर नोबडी लगा देना है। क्या लगा देना, नो वन या नोबडी लगा देना है। अगर आपका हु के साथ में नॉट भी मिल जाए, हु वाले सेंटेंस में अगर नॉट भी मिल जाए तो आपको हु और नॉट दोनों हटाने हैं। सेंटेंस को असर्टिव बनाने के लिए एवरीवन और एवरीबॉडी लगाना है। क्या लगाना है, एवरीवन और एवरीबॉडी। बट ध्यान रहे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें या फिर मेन वर्ब में परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। कैसे आएगा अभी हम सीखेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सेंटेंस में व्हाट और दो आ जाए तो केवल व्हाट वाला सेंटेंस नहीं पूछा जाता है, व्हाट और दो वाला सेंटेंस पूछा जाता है इंटेरोगेटिव से असर्टिव बनाने के लिए। तो सिंपल सी है, यहाँ पर व्हाट और दो दिया गया है अगर, तो आपको किसमें बदलना है, व्हाट दो को इट डजंट मैटर इफ, इसमें बदलना है इट डजंट मैटर इफ, इसमें बदल करके और बाकी पूरा सेंटेंस वैसा जोड़ देना है। केवल व्हाट दो हटा करके आपको ये टॉपिक लगा देना है, इट डजंट मैटर इफ, ठीक है। उसके बाद अगर सेंटेंस में वाई दिया गया है तो आप कहा गया असर्टिव बनाओ, तो आपको क्या करना है, वाई को हटा देना है और वाई की जगह क्या लगा देना है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, इसको लगा देना है आपको वाई के स्थान पर। अगर वेन आया हुआ है तो आपको नेवर लगाना है। बट ध्यान रहे कि वेन जो होता है वो शुरुआत में दिया होता है इंटेरोगेटिव वर्ड होने की वजह से, लेकिन नेवर का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा, सब्जेक्ट या वर्ब के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर वेन वाले में नेवर का यूज करना है। अगर हाउ दिया गया सेंटेंस में तो हाउ को हटा देते हैं और हेल्पिंग वर्ब जो दी होती है उसे बाद में भेज देते हैं और सब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाएंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम इसके सेंटेंसेस को सीखेंगे तब समझ में आएगा आपको कि किस तरह से चेंज होता है सेंटेंस। अब देखिए, पहला सेंटेंस हु वाला मैंने बताया, तो पहला सेंटेंस भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है हु वाले सेंटेंस को। अब देखिए, इसमें कहा गया इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है हु लाइक्स टू बी अ स्लेव, हु लाइक्स टू बी अ स्लेव, यानी कि एक दास बनना कौन चाहता है, एक गुलाम, दास या गुलाम बनना कौन पसंद करता है, ठीक है। एक दास या गुलाम बनना कौन पसंद करता है, तो सिंपल चीज है, कोई नहीं करता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, मैंने बताया था हु हटा देना है और क्या लगाना है, नो वन या नोबडी। तो हमने क्या किया, हु को हटाया और नो वन कर दिया। बाकी पूरा सेंटेंस सेम टू सेम है। देख लीजिए, जो सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है वही सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है। यानी कि क्या हो जाएगा, हु लाइक्स टू बी अ स्लेव का हो जाएगा नो वन लाइक्स टू बी अ स्लेव। बहुत इजी टॉपिक है, आपको समझना है सिर्फ कि हु को हटाना है और नो वन या नोबडी लगाना है। आप यहाँ पर नो वन की जगह नोबडी का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
इसके बाद नो, अगर हु के साथ में नॉट भी आया है उसको भी देख लेते हैं, तो हमें एवरीवन या एवरीबॉडी लगाना है। अब देखिए यहाँ सेंटेंस दिया गया इंटरोगेटिव, हु लगा है और सेंटेंस में नॉट भी आया है। हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, तो सिंपल सी हर कोई जानता है। तो उसी टॉपिक को हमें क्या करना है, एवरीवन या एवरीबॉडी बदल देना है, मतलब कि हु भी हमने हटा दिया और नॉट भी हटा दिया और सेंटेंस में लगा दिया एवरीवन। क्या लगा दिया, एवरीवन, या फिर हम लगा सकते हैं एवरीबॉडी। क्या लगा सकते हैं, एवरीबॉडी। ठीक है, तो एवरीवन या एवरीबॉडी लगा करके आपको ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस था इंटरोगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव तो साथ में नेगेटिव भी था, तो उसमें क्या लगा था, डज लगा हुआ था। क्या लगा था, डज। लेकिन जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे, सॉरी असर्टिव बनाएंगे, तो ध्यान रखना है, एक चीज का विशेष ध्यान रखना हमको इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाते समय, कि अगर इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है तो असर्टिव वाला सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा, मतलब कि उसमें नॉट नहीं लगेगा। और अगर इंटरोगेटिव वाले में नहीं लगा है तो अफर्मेटिव वाले बनाने में आपको नॉट लगाना पड़ेगा, मतलब तो आपको नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है, नेगेटिव। मतलब इंटरोगेटिव वाला नेगेटिव है तो असर्टिव वाला अफर्मेटिव बनेगा, लेकिन अगर इंटरोगेटिव वाला अफर्मेटिव है तो असर्टिव वाला नेगेटिव बनेगा। इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ नॉट लगा था, यहाँ नॉट नहीं लगेगा, तो इसको नॉट हटा देंगे और हु भी हटेगा, एवरीवन आ गया। अब बनेगा असर्ट अफर्मेटिव। जब अफर्मेटिव बनेगा तो आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस डज लगा हुआ है, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगता है, नहीं लगता है ना, नहीं लगता है। तो क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर। तो एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति या हर कोई, तो ये किसमें आ गया, सिंगुलर में आ गया। सिंगुलर में आ गया तो वर्ब में नोज एस लग गया और हो गया नोज। तो क्या हो गया, एवरीवन नोज महात्मा गांधी। बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम सेंटेंस को समझते हैं, कौन सा, व्हाट दो वाले को। हम ऊपर से थोड़ा मिटा करके ऊपर लिख दे रहे हैं कि व्हाट दो वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इसको व्हाट या दो, ठीक है। अभी हम सीख रहे हैं इंटरोगेटिव से असर्टिव। व्हाट दो वाले सेंटेंस को लेते हैं हम यहाँ पर। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यहां पर आ जाएगा थर्ड आपका, कौन सा, थर्ड। दो यहां हो चुके हैं, तीसरा है सेंटेंस इंटरोगेटिव का है। क्या है, इंटरोगेटिव का, व्हाट दो द गेम बी लॉस्ट, गेम बी लॉस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि गेम हार गए तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब गेम हार गए तो क्या फर्क पड़ता है। तो सिंपल सी है, व्हाट दो को मैंने बताया हटा देना है और क्या लगा देना है आपको, इट डजंट मैटर इफ। तो यहां पर क्या लगाना है, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर और इफ। इतना तुमने व्हाट दो की जगह लगा दिया, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे जोड़ दीजिए, द गेम बी लॉस्ट, द गेम बी लॉस्ट, ठीक है। हाँ ध्यान रखिए, जब इंटरोगेटिव असर्टिव बनाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन मार्क हटा देना है, क्योंकि आपको इंटरोगेटिव असर्टिव बनाया गया तो क्वेश्चन मार्क हट गया, ठीक है। तो इट डजंट, देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव वर्ड नहीं था, नॉट नॉट नहीं था, तो इसमें लग गया डजंट, डजंट का मतलब डज नॉट, ठीक है। अभी ध्यान रखना, ये तो व्हाट दो वाला हो गया, ये भी आपको समझ में कि व्हाट दो हटाना है, इट डजंट मैटर इफ लगाना। ये चीजें याद करनी है आप लोगों को, जो आपने शुरू में लिख देखा वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फोर्थ सेंटेंस को समझते हैं, जो भी इंटरोगेटिव का है, इसका वाई वाला सेंटेंस। कौन समझना है, वाई वाला सेंटेंस। वाई वाले में कैसे आता है, जिसमें कहा वाई, एक मिनट सॉरी, दिया गया है वाई वेस्ट टाइम, वाई वेस्ट टाइम इन आइडल गॉसिप, इन आइडल गॉसिप। वाई वेस्ट टाइम इन आइडल गॉसिप, यानी कि फालतू की बकवास में टाइम क्यों वेस्ट करें, फालतू की बकवास में टाइम क्यों वेस्ट करें। तो क्या बन जाएगा, असर्टिव जब हम बनाएंगे तो ये सिंपल सा बन जाएगा, वाई की जगह क्या लगाना है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। तो क्या वाई को हटा देना है और क्या लगा देना है, इट इज एक्सट्रीमली, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू। इतना तो इसमें से लगा दिया हमने वाई की जगह, बाकी पूरा सेंटेंस यही जोड़ देना है, क्या हो जाएगा, टू वेस्ट टाइम, टाइम इन आइडल गॉसिप। क्या आ जाएगा, आइडल गॉसिप। ये सेंटेंस बन गया आपका असर्टिव। अब सेंटेंस आता है वाई वाला, वेन वाला।
मतलब ये तो आप समझ गए होंगे। अब वेन वाले सेंटेंस को भी समझ लेते हैं, और वेन वाले मैंने बताया इसका यूज होगा नेवर का यूज होगा। किसका यूज होगा? नेवर, ठीक है। और उसके बाद हाउ वाले को समझना, वो भी हम मिटा दे रहे हैं, लिखी साथ में लिख देंगे, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है? वेन वाले सेंटेंस को। कौन सेंटेंस को? वेन वाले सेंटेंस को। तो वेन वाले सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे? फिफ्थ सेंटेंस में क्या जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लिखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या जाएगा? वेन कैन देयर ग्लोरी फेड। वेन कैन देयर ग्लोरी फेड। अब मैंने बताया कि वेन को हटाना है और नेवर लगाना है, बट वेन शुरू में दिया होता है, आपको जो नेवर लगाना है वो सेंटेंस के बीच में लगाना है। कैसे लगाना है? असर्टिव देखते हैं। यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस जो है ये बनेगा, वेन को तो हटा देना है, वेन को हटा देना है, सब्जेक्ट को पहले ले आना है। तो सब्जेक्ट क्या है? देयर ग्लोरी, इसको पहले ले आइए, देयर ग्लोरी को पहले ले आइए। तो क्या हो जाएगा? देयर ग्लोरी। कैन लगा लेना है, उसके बाद वेन हटाया था हमने, हमें नेवर भी लगाना है, तो क्या हो जाएगा? नेवर फेड। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। वेन कैन देयर ग्लोरी फेड, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ठीक है। ये बन गया आपका असर्टिव सेंटेंस। अब रह गया हाउ वाला सेंटेंस। तो हाउ वाले को कैसे बनाएंगे इसको भी देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस यहां पर दिया गया है, किस तरह से दिया गया है? यानी कि हाउ, ठीक है। हाउ कैन ही चीट मी। हाउ कैन ही चीट मी, वह मुझे धोखा कैसे दे सकता है? तो हाउ कैन ही चीट मी, वह मुझे धोखा कैसे दे सकता है। अब इसको बनाना है, मैंने बताया था जहां हाउ दिया गया है उस हाउ को तो बिल्कुल रिमूव कर देना है, हटा देना है, कोई मतलब नहीं है उससे। हाउ हट गया, अब हमें क्या करना है? सब्जेक्ट को पहले ले आना है, तो ही पहले आ गया, फिर हमने लगा लिया कैन। अब एक चीज मैंने बताई थी कि अगर इंटरोगेटिव के सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है तो असर्टिव वाले में नॉट लगाना है, और इंटरोगेटिव वाले में नॉट नहीं दिया है तो असर्टिव वाले में नहीं लगाना है, हटा देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहां नॉट नहीं दिया गया है तो यहां लगा लेंगे ही कैन नॉट चीट मी, ठीक है। यानी कि हाउ हटाने के बाद सब्जेक्ट को पहले ले आइए, हेल्पिंग वर्ब को बाद में भेज दीजिए, और नॉट है तो हटा दीजिए और नहीं है तो लगा दीजिए, बाकी सेंटेंस पूरा ऐसे ही रखना है। तो ये इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाने के रूल्स होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं। अब कुछ कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस पूछ दिया जाता है हेल्पिंग वर्ब वाला, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, उसको भी समझ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पर देखिए, अगर इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाने को आया है और यस नो टाइप का सेंटेंस है तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें हेल्पिंग वर्ब को बाद में भेजना है और सब्जेक्ट को पहले लाना है। एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो अफर्मेटिव हो जाएगा और अफर्मेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि अगर इंटरोगेटिव वाला जो यस नो टाइप का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट सेंटेंस है उसमें नॉट दिया गया है तो आपको हटा देना है असर्टिव बनाते समय, और नहीं दिया है तो लगा देना है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, यहां पर एग्जांपल सेंटेंस में देखेंगे इंटरोगेटिव का, किसका? इंटरोगेटिव का। और क्या दिया गया है कि कैन वी टच द स्काई। कैन वी टच द स्काई, क्या हम आसमान को छू सकते हैं? कैन वी टच द स्काई, तो क्या बनेगा? असर्टिव बना दीजिए और क्या बन जाएगा? सिंपल सा है, बी को हम पहले ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? वी। अब कैन इधर पहुंचेगा, कैन इसमें नॉट नहीं है तो यहां लगा देंगे, वी कैन नॉट टच द स्काई, वी कैन नॉट टच द स्काई। सेंटेंस बन गया। बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको इसी तरह से क्या करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को बाद में भेज देना है, सब्जेक्ट को पहले ले आना है, और अगर अफर्मेटिव है मतलब नॉट लगा है, नहीं लगा है तो आपको नॉट लगाना है, और यहाँ लगा है नॉट तो यहाँ नहीं लगाना है। बस इतना सा ध्यान रखना है। एक सेंटेंस को हम और यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या रहेगा? इंटरोगेटिव का क्या बनेगा? कैन anyone touch cross the ocean? कैन anyone क्रॉस द ओशियन, क्या कोई भी
ओशियन को पार कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, असर्टिव बना देना है और क्या हो जाएगा, एनीवन पहले आएगा और कैन उधर पहुंचेगा तो क्या बनेगा, एनीवन कैन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर नॉट दिया नहीं है। क्या नहीं दिया, नॉट नहीं दिया गया है, तो हमें क्या करना है, नॉट को इधर लगाना होगा। तो एक बात बताइए, नॉट जब सेंटेंस में जोड़ते हैं और उसमें अगर एनी पहले से दिया गया है तो नॉट और एनी प्लस बराबर होता है नो, तो एनीवन का क्या हो जाएगा, बराबर नो वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो वन। क्या हो जाता है, नो वन, यानी कि नॉट प्लस एनी जब जुड़ जाता है तो नो हो जाता है। तो एनी पहले से दिया गया है एनी वन, तो यहाँ पर नो जुड़ जाएगा, तो हम नो वन को सबसे पहले ही लगा लेंगे। क्या कर लेंगे, नो वन। ठीक है, कैन उधर पहुंच जाएगा, कैन, नो वन कैन। अब यहाँ पर आप नॉट तो लगा चुके हैं इधर, तो नॉट लगाने की जरूरत अब है नहीं। नो वन कैन क्रॉस द ओशियन, क्रॉस द ओशियन। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर एनी दिया गया है और उसमें नॉट लगाना पड़ रहा है तो एनी का क्या हो जाएगा, नो वन हो जाएगा। एनी वन दिया गया तो नो वन हो जाएगा, क्योंकि नॉट प्लस एनी बराबर होता है नो। क्या होता है, नो। तो ये दोनों जुड़ने के बाद नो वन हो जाएगा, तो नो वन कैन क्रॉस द ओशियन। उम्मीद करता हूं कि इंटरोगेटिव से असर्टिव आपको समझ में आ गया होगा। इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाना समझ में आ गया होगा। अब मैं चीज आ गई कि असर्टिव से इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। ज्यादा नहीं खींचेंगे वीडियो को, बहुत आराम से आप समझ जाएंगे। कुछ नहीं करना है, जितने भी मैंने रूल्स बताए हैं आपको, हु वाला, हु नॉट वाला और व्हाट गो वाला, वाई वाला, वेन वाला, हाउ वाला, जैसे भी बताए रूल, उनको सिर्फ उल्टा रूल अप्लाई करना है, असर्टिव से इंटरोगेटिव बन जाएगा। जैसे कि एक सेंटेंस को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल है, वो भी असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना। ये तो हो गया आपका इंटरोगेटिव से असर्टिव। अब हम असर्टिव से इंटरोगेटिव देख लेते हैं। किसको, असर्टिव टू इंटरोगेटिव। असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाते समय क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ उल्टे रूल का प्रयोग करना है। उन्हीं रूल का जितने रूल अभी मैंने पढ़े हैं। जैसे एक सेंटेंस दिया गया है कि असर्टिव का दिया गया, किसका दिया गया है, असर्टिव का, नो वन कैन क्रॉस द ओशियन। इसी सेंटेंस से हमने बना लिया, नो वन कैन क्रॉस द ओशियन। कोई भी ओशियन को पार नहीं कर सकता है, कोई भी ओशियन को पार नहीं कर सकता है। तो एक तो हम ये बना सकते हैं कि कैन एनीवन, क्या बना सकते हैं, इंटरोगेटिव। जब हम बनाएंगे तो एक तो हमने बना दिया, कैन एनीवन क्रॉस द ओशियन। क्या कोई भी ओशियन को पार कर सकता है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि असर्टिव से हमने बनाया ना, कैन एनीवन क्रॉस द ओशियन, ये बन गया उल्टा। लेकिन और हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, नो वन हमने कहां पर बताया था लगाने को, जिस सेंटेंस में हु दिया होता है उसमें नो वन लगाते हैं, तो इसको उससे ही बना सकते हैं। नो वन की जगह क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हु। और हु कैन क्रॉस द ओशियन, कैन क्रॉस द ओशियन, हु कैन क्रॉस द ओशियन। दोनों ही सेंटेंस सही है, चाहे आप इस सेंटेंस को बना के आइए चाहे ये बना के आइए, दोनों ही सेंटेंस सही होंगे, कोई गलत नहीं होगा। तो आप इस सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इंटरोगेटिव से असर्टिव कैसे बनाना है और असर्टिव से इंटरोगेटिव कैसे बनाना है। ठीक है, लगातार आप लोग वीडियो से जुड़े रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, और लगातार चैनल से जुड़े रहें अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने इंग्लिश में तो। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।